आयतुल्लाह अली खामनेई ये वो नाम है जो बीते 3 दशक से ईरान की सत्ता का सर्वोच्च प्रतीक बना हुआ है। वही ईरान की राजनीतिक और धार्मिक सत्ता के प्रमुख हैं, यानी ईरान के सुप्रीम लीडर। वो खुद जनता के बीच से नहीं चुने गए, लेकिन जनता के चुने प्रतिनिधि उनके सामने ही सिर झुकाते हैं। ईरान में राष्ट्रपति पद के लिए कौन कौन चुनाव लड़ सकता है, ये भी वही तय करते हैं। न्यायपालिका के प्रमुख से लेकर अहम सुरक्षा संस्थानों तक सभी के प्रमुखों को वही नियुक्त करते हैं। ईरान में सबसे बड़ा रसूख रखने वाला ये शख्स 1939 में ईरान के एक धार्मिक शहर मशाद के एक बेहद धार्मिक परिवार में पैदा हुआ। अमेरिका परस्त मोहम्मद रजा पहलवी जब ईरान के शाह थे तो खामनेई उस सरकार के खिलाफ खड़ी हुई सबसे खास हस्तियों में रहे। इस्लामिक उसूलों को तोड़ने के आधार पर मोहम्मद रजा पहलवी के खिलाफ ईरान में जब अयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ने इस्लामिक क्रांति का बिगुल फूंका तो अली खामनेई उनके सबसे करीबी लोगों में रहे। मोहम्मद रजा पहलवी की सरकार ने कई बार खामनेई को जेल में डाला, लेकिन उनके तेवर नहीं बदले। 1979 की इस्लामिक क्रांति में शाह के शासन को उखाड़ फेंकने के बाद ईरान में इस्लामिक गणराज्य की स्थापना हुई तो खामनेई की ताकत नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई। 80 के दशक में वो ईरान के राष्ट्रपति भी रहे। 1989 में जब ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी का निधन हुआ तो खामनेई ने उनकी जगह ली। ईरान की सबसे बड़ी हस्ती के तौर पर उनका सिक्का बुलंद होता गया। و ابتکار و اراده ملت ایران رو هنوز درست نتوانستن بفهمن. این رو ما باید به اینها بفهمونیم. و اونچه که صلاح این और अली खामनेई की ईरान की सत्ता पर पकड़ लगातार मजबूत होती रही। राजनीति, सेना, न्यायपालिका और कानून व्यवस्था के मोर्चों पर उनकी पैनी नजर रही। ईरान की विदेश और सैन्य नीति क्या होगी, ये खामनेई ही तय करते हैं। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर उनके ही नियंत्रण में रहती है। ईरान की सेना जहां देश की रक्षा करती है, वहीं इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ईरान की इस्लामिक व्यवस्था की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। 1979 में खुद अयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ने इसकी स्थापना की और तब से ये सर्वोच्च नेता को ही रिपोर्ट करती है। अमेरिका के खिलाफ ईरान की सख्त विदेश नीति को अयतुल्लाह अली खामनेई ही बीते 4 दशक से तय कर रहे हैं। उन्होंने ईरान को पश्चिम एशिया में इजराइल और सऊदी प्रभाव से निपटने के लिए तैयार किया। उनके ही नेतृत्व में लेबनान में हिजबुल्लाह से लेकर यमन में हूती विद्रोहियों को ईरान ने प्रशिक्षण, हथियार और पैसा मुहैया कराया। ईरान ने इन नॉन स्टेट एक्टर्स के सहारे पश्चिम एशिया में अपने विरोधी देशों के सामने नई चुनौतियां खड़ी की। ईरान का परमाणु कार्यक्रम अयतुल्लाह अली खामनेई के ही नेतृत्व में आगे बढ़ा है और जो अमेरिका और इजराइल के साथ उनकी भिड़ंत का सबसे बड़ा कारण रहा है। एक दिलचस्प बात यह है कि 2003 में अयतुल्लाह खामनेई ने एक फतवा जारी किया था जिसमें कहा गया कि इस्लाम के तहत परमाणु हथियार नहीं बनाए जा सकते, लेकिन फिर भी इजराइल और पश्चिमी देशों की सरकारों को ईरान पर कभी यकीन नहीं रहा। उन्हें हमेशा इस बात का शक रहा कि तेहरान शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम की आड़ में एटम बम बनाने की काबिलियत हासिल कर रहा है और यही ईरान पर इजराइल के हमलों की ताज़ा वजह बनी है। अयतुल्लाह अली खामनेई कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, ये सब काफ़ी गोपनीय रहता है। उनकी निजी सुरक्षा का काम खुद रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की सर्वोच्च यूनिट के हाथ में है। जानकारी के मुताबिक पिछले हफ्ते खामनेई किसी गोपनीय जगह चले गए जहां से वो लगातार सेना के संपर्क में हैं। ऐसी ही खबर पिछले साल भी सामने आई थी जब हिजबुल्लाह के कमांडर हसन नसरल्लाह की हत्या हो गई थी और तब भी खामनेई एक सुरक्षित जगह पर चले गए थे। बीते एक हफ्ते की लड़ाई में इजराइल अब तक ईरान के सर्वोच्च नेतृत्व को भयानक नुकसान पहुंचा चुका है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के प्रमुख जनरल हुसैन सलामी, ईरान की सेना के प्रमुख जनरल मोहम्मद हुसैन बघेरी, सेना के डिप्टी कमांडर इन चीफ मेजर जनरल गोलाम अली राशिद, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के एरोस्पेस फोर्स के चीफ आमिर अली हाजीजादे हैं, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के खुफिया विभाग के चीफ मोहम्मद काजमी और ईरान के 14 टॉप परमाणु वैज्ञानिकों को इजराइल अब तक मार चुका है। लेकिन क्या अमेरिका अयतुल्लाह अली खामनेई को निशाना बनाने का जोखिम उठाएगा? अगर अमेरिका ऐसा करता है तो ईरान और पूरा पश्चिम एशिया एक ऐसी दिशा में आगे बढ़ सकता है जो दुनिया की पूरी जियोपॉलिटिक्स को नए सिरे से तय कर सकती है। अयतुल्लाह खामनेई
बहुत बड़े लीडर हैं इस्लामिक वर्ल्ड के, और इस वक्त तो उनका जो पॉपुलैरिटी है वो टॉप पे है। कोई उनके मुकाबले का इस्लामिक लीडर स्पिरिचुअल या पॉलिटिकल दोनों नहीं नजर आता। और दूसरी बात ये कि उन्हीं ने एक दोबारा से मैसेज दिया है इस्लामिक यूनिटी का, जो बहुत पावरफुल है इस वक्त। और पहला लीडर है जिसने इजराइल से कन्फ्रंट किया, इजराइल को क्षति पहुंचाई, और उसके लिए जो इसके चलते हुए ये हुआ कि मुसलमानों में एक जोश, बल्कि बल्कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में बहुत सी जगहों पे लोग खुश हैं इससे।